مرنے کی بعد کی ज़िंदगी को समझने के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी को समझना होगा। इस दुनिया में हम किस तरह से आए, कहाँ से आए? देखो, इस दुनिया में आने की तरतीब तो सबको मालूम है कि हमारा जिस्म माँ के पेट में बनता है, उसके बाद रूह आसमान से आती है, आलम अरवाह एक दूसरी दुनिया है आसमान के ऊपर, वहाँ सारे इंसान मर्द औरत को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। फिर जिस्म दुनिया में बनाते हैं, फिर रूह बाद में आती है 4 महीने के बाद। तो जिस तरह से हम इस दुनिया में आए हैं, इसी तरह से हम इस दुनिया से जाएँगे। दूसरी दुनिया है नीचे, आलम बरज़ख, वो भी दुनिया है। वहाँ पर अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म बनाए हैं। जिस तरह इस दुनिया में जिस्म बनाया, रूह बाद में आई, इसी तरीके से उस दुनिया में हमारा जिस्म बनाया, यहाँ से रूह बाद में जाएगी। तो ये क्या यहाँ की ज़िंदगी हमें यहाँ आने से पहले समझ में आ रही थी? लोग कहते हैं कि भई मौत के बाद की ज़िंदगी हमें समझ में नहीं आती। तो क्या ये ज़िंदगी हमें यहाँ आने से पहले यहाँ समझ में आ रही थी? ये दुनिया हमारे समझ में थी? नहीं थी। तो आ गए हम, अल्लाह पाक ने दिखा दिया कि देखो हमने तुमको पहली बार बना दिया, दोबारा क्यों नहीं बनाएँगे? और रूह तो मरती नहीं है ना, रूह असल इंसान जो है वो रूह है, जिस्म नहीं है असल। जिस्म तो कपड़े के मानिंद है, आज हम दूसरा पहने, कल दूसरा पहनेंगे, तो असल रूह है। रूह जो है जिस्म में मौजूद है, तो रूह को खुशी होती है, रूह को तकलीफ़ होती है। रूह साथ में होने की वजह से जिस्म जो है महसूस करता है, जिस्म से ज़ाहिर होता है। इसी तरीके से दूसरी दुनिया है, सातों दुनिया के नीचे एक दुनिया है जिसका नाम बरज़ख है, आलम बरज़ख। वहाँ बड़े-बड़े अंडों के मानिंद बड़े-बड़े अंडे हैं, कब्र, जिसको हम कब्र, पाक ने हमारे जिस्म बनाए हैं उस अंडों के अंदर। जिस तरह परिंदों को अंडे के अंदर बनाते हैं, इसी तरीके से हमारे सारे जिस्म, हर मर्द औरत के जिस्म, किसी भी मज़हब में पैदा हुआ हो, सबके जिस्म दूसरा वहाँ पे आलम बरज़ख में, दूसरी दुनिया में मौजूद है। यहाँ से रूह फ़रिश्ते निकालेंगे, वहाँ वाले जिस्म में जाके डालेंगे। हम इस तरह से इस दुनिया में, जिस तरह से इस दुनिया में आए थे, इसी तरह से इस दुनिया से दूसरी जगह में मुंतकिल हो जाएँगे, इंतकाल हो जाएगा। आदमी मरता नहीं है, तो ये है आफ्टर डेथ लाइफ़। लोगों की कहते हैं हमें समझ में नहीं आती, तो समझने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा, हमें अपने आप को मेहनत में डालना पड़ेगा। बगैर मेहनत के कोई चीज़ समझ में नहीं आती। जो लोग मेहनत नहीं करते उनके समझ में नहीं आती, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देते। तो हमें मेहनत करना है समझने के लिए, अल्लाह के रास्ते में निकलें, वक़्त लगाएँ, दीन को समझें, आखिरत को समझें। मुसलमान बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का जिसकी जो है मरने के बाद की ज़िंदगी समझ में नहीं आती, फिर वो लापरवाही करते हैं दीन के मामले में। सहाबा की समझ में आ गई थी, तो वो जो है उन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिया उस ज़िंदगी को बनाने के लिए। असल वही ज़िंदगी है, असल वही दुनिया है। बरज़ख में हम हज़ारों साल रहेंगे, फिर उस दुनिया से इस दुनिया में हमें वापस आना है। कैसे आएँगे इस दुनिया में वापस? अल्लाह पाक जो फरमा रहे हैं, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कि हमने तुमको इसी मिट्टी से पहली बार निकाला था, फिर इसी मिट्टी में वापस करेंगे, फिर इसी मिट्टी से खड़ा करेंगे। तो उसकी तरतीब क्या है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसका मफ़हूम है कि जो हर मर्द औरत के जिस्म में एक हड्डी होती है, ना वो ना जलती है ना सड़ती है। लाखों साल मिट्टी में पड़ी रहेगी, सड़ेगी नहीं, और लाखों साल उसको आग में रखो, जलेगी नहीं। तो उसी एक हड्डी से अल्लाह पाक पूरा जिस्म बनाएँगे, पूरी रीढ़ में है वो हड्डी। पूरी रीढ़ बनाएँगे, पूरा जिस्म बनाएँगे, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, सारे मर्द औरत को बगैर माँ-बाप के इसी ज़मीन पर अल्लाह पाक दोबारा बनाएँगे क़यामत के बाद। जब पहला सूर फूँका जाएगा, तो सारे लोग ख़त्म हो जाएँगे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, दुनिया को तोड़ के अल्लाह पाक फ़र्श के बराबर, अभी गोल है दुनिया, फुटबॉल के मानिंद स्पेस में है। अभी इसको अल्लाह पाक क़यामत में पहला सूर फूँकेंगे, सारी चीज़ें तबाह हो जाएँगी, सारे लोग मर जाएँगे। फिर 40 साल तक यूँ ही दुनिया पड़ी, हदीस पाक में मफ़हूम है कि 40 साल तक यूँ ही दुनिया पड़ी रहेगी। फिर अल्लाह पाक सारे जिस्मों को बनाएँगे, सारा जिस्म जब इस दुनिया में, इस मिट्टी में कंप्लीट हो जाएगा, सबके जिस्म, तो उस आलम बरज़ख वाले जिस्म से रूह फ़रिश्ते निकालेंगे, इस वाली दुनिया के वाले जिस्म में डाल देंगे। ये इस तरह से हम इस दुनिया से जाएँगे, फिर इस दुनिया में आएँगे। जब रूह पड़ जाएगी, फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा हल्की आवाज़ में, तो सारे लोग खड़े हो जाएँगे। फिर जो है हिसाब-किताब का मैदान इस दुनिया को अल्लाह पाक बनाएँगे। फिर जो है जन्नत ऊपर है, आसमान के ऊपर, जहन्नम ज़मीन के नीचे है, सातों ज़मीन के नीचे, बरज़ख के नीचे जहन्नम है, वो भी दुनिया है। उस कुरान पाक में है, जो है जिस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, जन्नत को भी लाया जाएगा, तो इस दुनिया के लेवल पर जन्नत और जहन्नम को कर दिया जाएगा, और फिर जो है हिसाब-किताब होंगे सबके, जो जैसा करेगा वैसे उसके साथ मामला किया जाएगा। जन्नत वालों को जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम वालों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मेरे भाई दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसके बाद की ज़िंदगी लाखों अरबों खरबों साल की है, हमेशा के लिए ज़िंदगी है। वहाँ की कामयाबी असल कामयाबी है। इसको समझने के लिए हमें जो है अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के रास्ते में निकले बगैर कोई दीन समझ में नहीं आएगा, ईमान समझ में नहीं आएगा। सहाबा निकले, औलिया इकराम निकले, ताबईन निकले, सब ने दीन के लिए, दीन को सीखने के लिए मेहनत किया, वक़्त लगाया, तब जाके उनके दीन समझ में आया था। आज मुसलमान दीन के लिए वक़्त नहीं लगा रहे, तो दीन समझ में नहीं आ रहा है।